जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने अपने Q2 के नंबर रिलीज कर दिए हैं, तो चलो जेएसडब्ल्यू के शेयर को एनालाइज करते हैं। तो इसके नंबर देखते हैं जल्दी से। प्रॉफिट लॉस देखें अगर क्वार्टरली बेसिस पे, तो उससे पहले हमें एक बार रेशोज देख लेने चाहिए। तो मार्केट कैप 94,000 करोड़ की समथिंग की यहाँ पर इसकी मार्केट कैप है। ये लार्ज कैप कंपनी है और जो पी चल रहा है वो उस कंपनी का 46.7 चल रहा है। और इसके अगर पीयर्स में जाके हम यहाँ पर पी देखें तो वो यहाँ पर पी इनका इतना ही चलता है। मीडियम देखें तो 28 का पी है, कोई वो नहीं है ज़्यादा, पी कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है। और जो आर ओ सी है वो बिल्कुल बकवास पड़े है कंपनी के। और जो डेप्ट टू इक्विटी है कंपनी के ऊपर में वो भी ज़्यादा है। एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये जो यहाँ पर डेप्ट टू इक्विटी है बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर में। और जो प्लेजिंग परसेंटेज हुई है वो भी 11.3% समथिंग है। वो एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है क्योंकि प्लेजिंग कंपनी के ऊपर में कम से कम होनी चाहिए, 10 से कम हो वो अच्छी होती है। और उसके बाद में यहाँ पर क्वार्टरली नंबर देखें हम, तो क्वार्टरली नंबर में हम यहाँ पर देखने से पहले हमें अगर परसेंटेज वाइज देखना चाहिए। मैंने गूगल शीट में बनाया हुआ है। तो ये गूगल शीट में हम देखें तो यहाँ पर पिछले जून क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी के जो नंबर थे वो 61% पिछले ग्रोथ थी। बट इस यहाँ पर सितंबर लेटेस्ट क्वार्टर में 0.66% की ग्रोथ है। मतलब कि ना के बराबर यहाँ पर कंपनी के यहाँ पर स्टेबल उतने ही नंबर हैं कंपनी के। और एक्सपेंस है वो कंपनी ने कम करे हैं इस क्वार्टर में यहाँ पर। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखें तो -1.44% के समथिंग का फॉल हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, यहाँ पर जून क्वार्टर के मुकाबले। तो आप देख भी सकते हो यहाँ पर नेट प्रॉफिट 436 करोड़ से 424 करोड़ पे रह गया है। तो ये यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में ऐसा कोई इस यहाँ पर ग्रोथ नहीं आई है। और यहाँ पर प्रॉफिट लॉस देख के हम यहाँ पर, तो इसके यहाँ पर हमने परसेंटेज वाइज देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर नंबर्स तो हम देख ही लेंगे। परसेंटेज वाइज यहाँ पर हम देखें इसमें कितनी ग्रोथ आई है। तो मार्च 2024 में यहाँ पर 11.17% की ग्रोथ थी 23 के मुकाबले। बट अब 25 में जो है वो 2.25% की ग्रोथ है। मतलब कि जो ग्रोथ में है वो थोड़ी कमी आई है। उसके बाद में अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले 14.5% मतलब कि 15% की समथिंग की यहाँ पर मार्च 2024 के मुकाबले 2025 में ग्रोथ आई है। तो यहाँ पर ये सही है। और यहाँ पर थोड़े एक्सपेंसेस पिछले 2024 के मुकाबले थोड़े बढ़ के आए हैं। तो ये नंबर आपके सामने है और यहाँ पर नंबर सही मिले जुले ही हैं। और उसके बैलेंस शीट देखें तो कंपनी के पास में बोरोइंग्स लगातार बढ़ रही है, खराब काम है। बट इसके पास में फिक्स एसेट भी हैं अच्छे खासे। यहाँ पर हम फिक्स एसेट देखें तो लैंड है इनके पास में और प्लांट एंड मशीनरी है। तो हाँ सही है, अगर कोई कंपनी बर्बाद भी होती है तो इसके जो एसेट्स है वो सेल करे जा सकते हैं। और कैश फ्लो भी सही है। और इन्वेस्टर के अंदर में चले तो यहाँ पर ये जो पब्लिक के पास में 6.5% की समथिंग होल्डिंग है, बाकी सारी होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। और जो करंट में शेयर प्राइस चल रहा है 541 का चल रहा है। और यहाँ पर -1.40 1.5% की समथिंग गिरावट है। और इसने एक साल में कितने रिटर्न दिया है, नेगेटिव में रिटर्न है। और 5 साल में कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई 748% की समथिंग की। ठीक है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी।